बस मम्मा, मैंने बहुत ब्रेड खा ली, अब मेरा पेट भर गया है। क्या हो गया तुम्हें काशिफ? रोज एक ही बात पे जिद करते हो, तुम्हें अच्छा लगता है क्या? जोया तुम कहाँ जा रही हो? फिनिश करो इसको। मम्मा जितना खाना था खा लिया ना। जोया, तुम्हें रोज समझाती हूँ कि रिस्क के ऐसे बेदबी नहीं करते बेटा। इसको क्या जाया करूंगी अब? मम्मा आप इसे फेंकेगा नहीं, अरहम या खाला को दे दिएगा। हद हो गई है वैसे, अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बातें करने लगी है। ये देखो सब जाया। चाय नाश्ता लगा दो। हाँ, मेरे और जमील के लिए लगा दो नाश्ता। भाई नाश्ता करवाओ, बहुत देर हो गई। क्या करते हो यार, देख के नहीं चलते हो? देख के चला करो। अरे खड़ी क्या कर रही हो, जाओ लेकर आओ। ये चल बेटे यार। अरहम इधर आओ, ये नाश्ता कर लो, जोया ने छोड़ा है। ठीक है बिल्कुल, खा लो ये। नाश्ते में क्या है? मैं मंगवा रही हूँ, ला रही हूँ। अरम यार, इसको भी फिनिश कर दो प्लीज। ये क्या हो गया काशिफ? अभी तुम्हारी ग्रोइंग एज है, ये खाना तुम्हारे लिए जरूरी है। मम्मा इसकी भी तो ग्रोइंग एज है, ये पी लेगा। क्या मतलब? तुम्हारे पापा क्या इसको खिलाने के लिए कमाते हैं? नहीं काशिफ, तुम्हें अपना दूध खुद ही पियो, मेरे लिए इतना काफी है। नहीं, मुझे भी नहीं पीना। काशिफ, काशिफ, जाजिया, जाजिया, सुनो, कल से अरहम को ना अंदर किचन वाली टेबल पे बैठ के नाश्ता करवाना। इसकी वजह से मेरे बच्चे भी कुछ नहीं खाते। कैसी हो जाजिया? ठीक यार, आई एम सॉरी, बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारी मियाँ की डेथ को। जी बैठो ना आके। नहीं वो मुझे काम है, आप लोग बैठे। थैंक यू। देखो ना अब क्या हो गया इसके साथ। भाई एक तो बेवकी, ऊपर से नासिर मरहूम की बीमारी, इतना महंगा इलाज था कि सोने की एक तार तक नहीं बची इसके पास। क्या प्रॉपर्टी तो क्या पैसा। फिर गुजारा कैसे कर रही है? बस मैं अपने साथ ले आई हूँ। अभी तो मैं ही कर रही हूँ सब कुछ, फिर कल कल आपको बेटा बड़ा हो जाएगा, संभालेगा माँ को। तुम्हें अल्लाह बहुत अजर देगा, माशाल्लाह बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाली है तुमने। हाँ भाई, मेरा दिल इतना पत्थर भी नहीं। बहन है मेरी और मुझे ही करना था, और किसको करना था? खैर मुझसे ज्यादा तो जमील ने किया है इसके लिए। जमील ने तो मुझे साफ कह दिया, तुम्हारी बहन है तो मेरी भी बहन है। माशाल्लाह, तुम जैसे बहन और बहनोई की मिसाल नहीं मिलती, वरना आजकल तो सगे भाई किसी काम नहीं आते। हाँ हाँ, अरे छोड़ो ना इन बातों को। मैंने सोच लिया है कि मैं ईद इस दफा यहाँ नहीं करूँ। वही मिलना मिलाना, वही बोर बातें, वही रिवायती सब कुछ। फिर क्या प्लान है? प्लान तो कंफर्म है। जमील ने टिकट्स ले लिए हैं, हम रमजान के एंड में थाईलैंड जा रहे हैं। भाई वाह, एक मेरी सास है, अपनी तीनों बेटियों को चांद रात पे बुला लेती है मेहंदी लगवाने के लिए। आखिरी रोजे की इफ्तारी भी मेरे सर पे और ईद का डिनर भी। भाई इस मामले में तो मैं लकी रही। जमील इकलौते हैं और माँ बाप के बाद तो मेरी खुली आजादी। हाँ भाई, बड़ी खुश नसीब हो, सबके नसीब ऐसे कहाँ होते हैं। ये 2500 रुपये कुछ ज्यादा नहीं है? जी मेरा मतलब है कि वो स्कूल, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मोहल्ले का स्कूल है, उसके हिसाब से उसकी फीस 2500 रुपये बहुत ज़्यादा है। जमील भाई, नासिर ने ना बहुत सारे स्कूल देखे थे, फिर यहाँ एडमिशन करवाया था। कहने को तो मोहल्ले का छोटा सा स्कूल है, लेकिन वहाँ की प्रिंसिपल का ना 15 साल का एक्सपीरियंस है। प्राइमरी से मैट्रिक तक के सारे बच्चों को इंग्लिश उन्होंने ही पढ़ाई है,
और सारी टीचर्स को ट्रेन भी उन्होंने ही किया। देखो जाजिया, मुझे तुम्हारे बेटे में कोई खास चीज नजर नहीं आती है। इस दफा उसकी परसेंटेज भी कितनी आई है? 55%। नहीं जमील भाई, वो नासिर के इंतकाल को ना 4 महीने हुए थे जब उसके एग्जाम्स थे, वरना हमेशा 80-85% आती। देखो, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। मुझे अपने बच्चों का भी कुछ करना होता है। कहने को मैं बिजनेसमैन हूँ, लेकिन आजकल तुम्हें पता ही है कि किसके हालात अच्छे, सबके बुरे हालात हैं। क्यों ना दिया? जमील बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब अकेली जान है, सारी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई हुई है। अपने ससुराल वालों को ही देख लो, 3 भाई हैं नासिर के। चाहते तो अरम की जिम्मेदारी आराम से उठा सकते थे, लेकिन नहीं, जान छुड़ा ली उन्होंने। अब जमील अगर अकेले सब कुछ हैंडल कर रहे हैं तो मैं उन पे बोझ तो नहीं डाल सकती ना। मैं समझी नहीं। अब इतनी भी नासमझ नहीं हो कि तुम समझो ही ना। अगले महीने से अरहम को किसी भी सरकारी स्कूल में डाल दो। अब तो हर जगह की पढ़ाई एक ही जैसी है, क्यों जमील? तकरीबन। बस जी। आप परेशान हैं। देख लो, अपने हिसाब से हैंडल कर लो भाई। मम्मा, मैं स्कूल नहीं बदलूंगा। मेरा बच्चा बहुत समझदार है और तुम तो इतने ज़हीन हो। खूब मेहनत करना, दिल लगा के पढ़ना, और तुम्हें अब खुद ही मेहनत करनी होगी अरहम। मम्मा, मेरे स्कूल फ्रेंड्स और टीचर मेरा इतना ख्याल रखते हैं, और फिर या काशिफ और जोया तो मुझसे बात ही नहीं करते। आप प्लीज जमील खालू से बात करें। तुम्हारे बाबा के जाने के बाद तुम्हारे खालू ने हमें बहुत सहारा दिया। पहले ही इतने सारे एहसान हैं उनके, मैं और कुछ नहीं मांग सकती। मम्मा, बाबा क्यों चले गए? जब तक बाबा ठीक थे हम अच्छी जिंदगी तो जीते थे ना। हाँ, क्यों रहेगा ही सही, लेकिन अपना घर था हमारे पास। और आपको याद है मेरे पास तोते भी थे। मम्मा, आपने मेरे सारे तोते नसरीन आंटी को दे दिए थे। अरहम, खालू ने हमें अपने घर में रख के इतना बड़ा एहसान किया। और तुम्हें तो पता है ना काशिफ को कितनी एलर्जी होती है परिंदों से। मम्मा, इतना बड़ा घर है, पीछे वाले लॉन में रख देते तो क्या होता? अच्छा ना बेटा, दिल छोटा नहीं करते। एक दिन ना मैं तुम्हें तुम्हारे सारे परिंदे दिखा के लाऊंगी। अब इतनी सारी बातें मत करो, तुम दिल लगा के खूब पढ़ो। तुम्हें नए स्कूल में अपना टेस्ट भी देना है ना। मम्मा, आपको पता है मैंने यहाँ पर आकर सब छोड़ दिया है। शाम में बाहर भी नहीं खेलने जाता हूँ, और जब क्रिकेट का मैच आ रहा होता है तब टीवी भी नहीं ऑन कर सकता हूँ। और आपको पता है एक स्कूल ही ऐसी जगह थी जहाँ पे मुझे लगता था कि अब भी हम वैसे ही जी रहे हैं, लेकिन अब तो आप वो भी खत्म करवा रही हैं। अरहम, अब हम और कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें दिल लगा के बहुत अच्छा पढ़ना है, और जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे ना पढ़ लिख के, तो हमारे हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। मम्मा, जिस दिन मैं बड़ा आदमी बन गया ना, हम सबसे पहले यहाँ से जाएंगे। इंशाल्लाह। क्या कर रही हो भाई? मैं ईद के लिए कपड़े कुछ देख रही हूँ। ईद के लिए कपड़े? ये पुराने कपड़े नहीं है तुम्हारे? अरे नहीं भाई, कहाँ पुराने।
एक दो दफा पहने। और ये जो काशिफ का जोड़ा है ना, ये ईद पे लिया था, सिर्फ एक दफा पहना है उसने। अरे बाबा, इस ईद पर तो हम यहाँ होंगे ही नहीं, तो फिर कपड़े क्यों निकाल रही हो? और वहां जाके तुम दूसरे कपड़े खरीद लेना। जाजिया और अरहम तो यही होंगे ना, उनके लिए निकाल रही हूँ ईद के कपड़े। हाँ, ये बात तो है। चलो दे दो तुम उसे, और ये लो, ये वो अपनी बहन को दे देना, उससे कहना कि अरहम के लिए ईद पे कोई चप्पल वगैरह खरीद ले। थैंक यू जमील, आप उनका बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो उनकी ईद ही हो गई, अब मेरी और मेरे बच्चों की। मतलब तुमने यहाँ शॉपिंग तो करनी नहीं है, तुमने तो वहां जाके हम शॉपिंग करेंगे ना, तो यहाँ के पैसे क्यों चाहिए? अरे भाई, एक आधा जोड़ा तो लूंगी ना अपने लिए, बच्चों के लिए। अच्छा बाबा, अच्छा, कल मैं तुम्हें 25,000 रुपए दे दूंगा, काफी हैं या और नहीं, चाहिए? 50 चाहिए मुझे, प्लीज ना। फिर वहां शॉपिंग नहीं करोगी ना? क्यों, उधर भी करूंगी। चलो ठीक है, ले लेना। थैंक यू। चाय भिजवाओ? नहीं, कॉफी। ओके। क्या चल रहा है? सेल्फियां नहीं बनाने दूंगा, हटो। लो, ये लो। तुम्हारी ड्राइंग तो कितनी अच्छी है ना, मुझे पता था तुम मेरा प्रोजेक्ट जरूर बनाओगे। अभी तो टाइम कम था, वरना इससे अच्छा बन जाता। ठीक है, मुझे तो सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए थे, लेकिन इसके तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा अरम, मेरा भी होमवर्क कर दो। वैसे अरम, तुम इस ईद पर क्या कर रहे हो? पता नहीं। पहले क्या करते थे? पहले जब बाबा ठीक थे तो सुबह तैयार होकर नमाज पढ़ने जाते थे, और फिर वापसी में कचौरियाँ और मिठाई लाते थे, और मम्मा घर पे सवैयाँ और दही बड़े बनाती थी। फिर हम नाश्ता करके फैमिली से मिलने जाते थे, और फिर क्या हुआ? फिर बाबा बीमार हो गए, और फिर एक ईद में हम घर पे ही थे और नमाज नहीं पढ़ने जा सके, और दूसरी ईद में हम हॉस्पिटल में थे। इस दफा तो तुम यहीं होगे ना? ऐसा करना, ड्राइवर के साथ नमाज पढ़ने चले जाना। क्यों, तुम और खालू भी तो होगे ना? हम यहाँ नहीं होंगे, हम जा रहे हैं। और मम्मा ने जो सूट तुम्हें दिया है वैसा एक और भी है, उसका कलर मुझे नहीं पसंद। तुम एक काम करो, तुम वो भी रख लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई सूट, और जो तुमने मुझे सूट दिया मैं भी तुम्हें वो भी वापस कर देता हूँ। इतने नखरे? मम्मा, मम्मा! जाजिया, जाजिया, ये तुम्हारा बेटा इतने नखरे क्यों करता है? हाँ, नया जोड़ा काशिफ का निकाल के दिया था मैंने, उस पर भी उसे बच्चा है, ऐसे कह दिया होगा। क्या मतलब? पैसे क्या पेड़ पे लगे होते कि तोड़े और खर्च कर दिए? मैं समझा दूंगी। क्या समझाओगी उसे? अपना समझ के जो बन पड़ रहा है हम लोग कर रहे हैं। नया जोड़ा निकाल के दिया था, उस पे भी इतने नखरे। जानती भी हो किन हालात में रखते हैं लोग अपने बेआसरा रिश्तेदारों को। जानती हूँ, मैं तो कोशिश करती हूँ कि कहीं पे छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, तो तुम भी इस तरह बोझ नहीं बन। क्या मतलब? तुम्हें पता भी है मैट्रिक पास हो तुम, कौन सी नौकरी करोगी? और ये क्या छोटी मोटी नौकरी कर कर अब क्या हमारी नाक भी कटवाओगी? घर के सारे काम तो कर लेती हूँ, हर काम में हाथ बटाती हूँ तुम्हारा। यही काम किसी के घर में जाके करूंगी ना, 18-20 हजार रुपए तो मिल ही जाएंगे महीने के। तौबा इस्तगफार, यानी कि अब हमारी इज्जत का जनाजा भी निकालोगी तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? ठीक है, जानती हूँ तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेड की नौकरी का कहकर अब मेरे सामने नाटक करो तुम। मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। जो भी तुम्हारा मतलब था, तुम मेरी बहन सिर्फ इसलिए तुम्हारा एहसास कर रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि तुम भी मेरा एहसास करोगे। ये ना हो कि जमील को अपने फैसले पे पछताना पड़े, समझी तुम?
मुझे माफ़ कर दें। आज खाला ने मेरी वजह से आपको इतना डांटा। कोई बात नहीं बेटा, बस अब ये बात याद रखना कि पूरी दुनिया में हमारा कोई भी नहीं, इसलिए खाला और खालू ने हमें जिस भी हाल में रखा है ना, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। मान लिया आपको मम्मा। अब मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगा। काशिफ के कपड़े भी पहनूंगा और नए स्कूल भी जाऊंगा। बस अब रोया मत करें। अरहम की मामा अरहम की तरह स्ट्रॉन्ग है। मैं कहाँ रो रही हूँ? अब इतनी बातें मत करो, ना बुखार और तेज हो जाए। नादिया, वो तुमने डॉलर्स रखी है ना? हाँ हाँ, बैग में रख दिए। अरे ये इस वक्त किसकी कॉल आ गई? हेलो, हाँ करीम दाद बोलो, खैरियत? क्या? कब, कैसे? अच्छा चलो मैं भी आ रहा हूँ। ओके। क्या हुआ? वो फैक्ट्री में आग लग गई है, मुझे जाना होगा। आग लग गई है? लेकिन फ्लाइट में तो सिर्फ 4 घंटे रह गए हैं। जो भी हो यार, दूसरी फ्लाइट पकड़ लेंगे, लेकिन अगर फैक्ट्री में लगी आग नहीं बुझी ना तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ। जमील, मम्मा, सरप्राइज! मैंने पूरे स्कूल में टॉप किए। मेरा बच्चा। मम्मा, आपको पता है प्रिंसिपल ने मेरी स्कूल की फीस भी माफ कर दी है और अब मुझे हर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगी 1000 रुपीस की। अल्लाह तेरा शुक्र है एहसान। और मम्मा, मुझे क्लास 2 के 2 ट्यूशन भी मिले। प्रिंसिपल ने इंट्रोड्यूस करवाए। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह उनको बहुत अजर देगा। मम्मा, मैं बहुत जल्द बड़ा आदमी बनूंगा और आपको काम नहीं करने दूंगा, सिर्फ आपको आराम करवाऊंगा। इंशाल्लाह। बस बाजी, अब बुरे वक्त में कोई तो काम आए। सही बात है, वरना आजकल कौन किसी के लिए कुछ करता है। नादिया तुम जाओ, मैं ले लूंगी। कैसी हो नादिया? ठीक। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे मियाँ का सुनकर। फैक्ट्री जलनी थी जल जाती, पर उस हादसे में वो नहीं रहे। सच पूछो तो यकीन नहीं आता, बहुत दुख होता है। वो तुम्हारी बहन के साथ भी तो ऐसे ही कुछ हुआ था ना? हाँ बाजी, वो भी बेचारी जवानी में बेगम हो गई। अल्लाह, क्या हुआ इन दोनों बहनों के साथ? आगे पीछे अल्लाह की बड़ी आजमाइश है इन लोगों के लिए। आजमाइश क्या बाजी, कयामत टूट पड़ी, कयामत। तीन भाई हैं नासिर के। चाहते तो अरम की जिम्मेदारी आराम से उठा सकते थे, लेकिन नहीं, जान छुड़ा ली उन्होंने। जमील अगर अकेले सब कुछ हैंडल कर रहे हैं तो मैं उन पे बोझ तो नहीं डाल सकती ना। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, ठीक है, जानती हूँ तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेड की नौकरी का कहकर मेरे सामने नाटक करो। तुम, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं। जो भी तुम्हारा मतलब, तुम मेरी बहन, सिर्फ इसलिए तुम्हारा एहसास कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम भी मेरा एहसास करोगी। ये ना हो कि जमील को अपने फैसले पे पछताना पड़े, समझी तुम?
पल हर